इतनी बात जब सुनी सरवण ने फिर एक बैंगी बना दी अजमत की। ऐसी बैंगी तैयार की कि उसके माता पिता उसमें बैठ सके। और जब बैंगी बनकर के तैयार हो गई तो अपने माता पिता से कहता है कि माता पिता जी आओ इस बैंगी में बैठो, मैं आपसे अब तीर्थ यात्रा कराऊंगा और आपके नैनों की ज्योति वापस आ जाएगी। अब सरवण ने जब इतनी बात कही, माता पिता कहते हैं कि बेटा ये बड़ी दूर की मंजिल है, 4 धाम की यात्रा करना बड़ा मुश्किल है, कंधे पर हमें तू कैसे ले जाएगा। बोले माता पिता जी जब मैंने मेरे खातर आपने अपने ये नेत्र त्याग दिए, अंधे हो गए बोलिया, तब बोले अगर मेरा जीवन भी चला जाए तो भी कोई बात नहीं, मैं अपना काम पूरा करके रहूंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अब साथियों अब जो भी उसके खाने पीने का जितना भी कुछ सामान था उसको अपनी कुर्सी में बांध लिया सरवण ने और अपने माता पिता को बैंगी में बिठाया और बैंगी अपने कंधे पे उठाई और सरवण चल पड़े। साथियों चलते चलते सरवण जो है निकल पड़े और कहते हैं कि मधुबन के बीच में चले गए। जब मधुबन के बीच में गए ना जाने कितना समय लगा उनका मधुबन में जाने को। रास्ता तो निकल गया लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन का समय ऐसा आया मधुबन में जब पहुंचे जाकर के तो मधुबन में उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा आज बोलिया हम ऐसी जगह आ गए, बोलिया हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि कुछ आनंद सा अनुभव हो रहा है। बोलिया कहाँ ले आया तुम्हें? बोले माता पिता जी हम मधुबन में पहुंच गए हैं। तो बोले बेटा हमारा मन करता है कि अब यहीं विश्राम करें। मधुबन के बीच में विश्राम कर लिया उन्होंने। जब विश्राम कर लिया तो माता पिता कहते हैं कि बेटा कंदमूल खा करके तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें बोलिया प्यास लगी है, हमें पानी पिलाओ कहीं जा करके। अब साथियों जब इतनी बात कही बेटा सरवण जल भर के ले आओ, वन में प्यास लगी। अब सरवण जो है चारों तरफ देखता है, बियाबान जंगल है। विचार करता है कि मैं अपने माता पिता को अब किसके सारे छोड़ूं, और अगर दूर जाऊंगा तो इनको कोई हिंसक जानवर खा जाएगा। तो सरवण ने क्या किया, एक सुरक्षित जगह देखी और वहां उनकी बैंगी को एक पेड़ से लटका दिया कि कोई जानवर इनको नुकसान ना पहुंचा दे। अब साथियों अपने आप जब वो देखता है इधर उधर तो उसको जल नजर नहीं आता है। और साथियों क्या होता है, अरे ना कोई कुआं ना कोई बावड़ी ना कोई सरवर ना कोई सरवर ना कोई कुआं ना कोई बावड़ी ना कोई सरवर
में ना कोई कुआं, ना कोई बावड़ी माई, ना कोई साबर ताल। बोलिया घणिया जंगला बिच माई शेर गर्ज दे, नहीं बचने प्राण। अब साथियों मैं कहां से जल भर लाऊं माता, मुझे कोई नजर नहीं आता है। तो माता कहती है अपने पुत्र से, अरे जहां पर कोरल के बीच जा पानी कदे ना, पानी कदे ना, अरे जहां पर कोरल के लाल रे पानी कदे ना, पानी कदे ना। अरे जहां पर बेटा बेहोश की डाली वहां पानी दे आड़े, वो सरे बने माता बनाए बच्चा एक गल सुने रही। मैं भी बोलिया कि जहां पर कुरल कूके उथे पानी कभी नहीं सूखे। बोलिया कुरल ठंडी जगह रहती थी, जे पानी वहां थी, और जहां पर बेटा बेहोश की डाली वहां पानी की आड़ी। ये मैंने सुन रखा है। अगर तुझे ये चीजें दिखाई देती हैं, कहीं सुनाई देती हैं, तो बोले वो उस तरफ चला जा। लेकिन कहीं कुरल की आवाज भी नहीं सुनाई दे और किते भी सर डाल भी तो नजर नहीं आओ। बोले माता जी ये दोनों निशानियां मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, ना तो बेहोश की डाली और ना बोलिया मुझे कहीं कुरलों की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ अब साथियों, अब बोलिया कहां जाऊं मां? तो मां कहती है, उसको एक ख्याल आया और अपने पुत्र से कहने लगी है, अरे दशरथ राजे ताला दबाया और खेल नल छाया, और खेल नल छाया। ओ दशरथ राजे ताला दबाया और खेल नल छाया, और खेल नल छाया। वहां से बहता ठंडा पानी, वहां से बहता ठंडा पानी, नीर भरी बेटा सर बने जला भरना। बोलिया बेटा मुझे एक ख्याल आया है। सुना है कि राजा दशरथ ने इसी तपोवन में एक ऐसा थरबड़ ताल बनाया है जो टॉर वेल नल छाया। बोलिया वहां पे बहता ठंडा निर्मल जल। बोलिया बेटा वहां से जल ले आ। बोलिया माता ये तो तेरी बात ठीक है, अगर मैं ढूंढने के लिए चला गया तो वन के बीच में मैं भटक जाऊंगा और वापस नहीं आ पाऊंगा। बोले माता मैं कैसे जाऊं और कैसे आपसे मिलूं फिर आकर के? तो माता ने क्या काम किया, अपने जेब में हाथ डाला और 37 सरवा कड़ी। बोलिया ए ले बच्चा 37 सरवा, चला जा इसको बीचता दबाता हुआ, जब तू आएगा तो फूल खिलेंगे इसमें। क्या कहा, माता मेरी के रस दे मोड़े रोना, मेरी के रस दे मां जाना, माता मेरी के रस दे मोड़े रोना। दुनिया जंगल विच शेर गरज दे, दुनिया जंगल विच शेर गरज दे, गजीरी मार खड़ी पछाड़ी।
केड़े रस्ते में जाना फिर केड़े रस्ते मुड़ी आना। घणिया जंगला बिच बोलिया शेर गरज दे और बोले कजरी रखनी पछाण। बोलिया एले बेटे आसे तुम सरसों में जब फूल खिलागे, सरसों में जब फूल खिलागे, फुलारी भी रखनी पछाड़े। अरे फुलारी रखे बोलिया एले बेटा सेतियां सरदों बीजदा बीजदा जाऊं। बोला जिस रास्ते से जाएगा सरसों डालते जाना और जब तू वापस लौटेगा बोलिया तो सरसों में फूल खिले होंगे। और बोले ना फुल्ला ने रखे पछाण और पूजी आया हरियाली में। अब साथियों सरवण जो है, सरवण ने उसी वक्त क्या काम किया कि माता के हाथ से सरसों ले ली और करमंडल लिया और जल लाने के लिए चल पड़ा। तो किस ढंग से लिखता है कभी, अब सरवण जो है सरसों को बीजता हुआ चला गया, करमंडल हाथ में लिया और चलता चलता कहाँ चला गया, जहां पर वो सरबरताल बना था। राजा दशरथ ने उस सरवण को सरबरताल बनाया था, वहां पहुंच गया। जाकर के दिया हथ करमंडल सरवण जल भरने को आया रे। तो क्या था कि उसकी अभी प्रतिष्ठा नहीं की थी राजा दशरथ ने, और राजा दशरथ स्वयं वहां उसका पहरा देते थे। अब साथियों राजा दशरथ का ऐसे राजा थे जो शब्द भेदी बाण मारा करते थे। अब उनको जब कोई आवाज या पशु पक्षी से पानी पीता था तो वहीं से बाण मार करके उसको वहीं ढेर कर देते थे और उसको जूठा नहीं होने देते थे। अब साथियों सरवण जो है उस सरबरताल के ऊपर पहुंच गया, जाकर के चारों तरफ देखा कोई नजर नहीं आया, लेकिन निर्मल जल उसमें बह रहा था। अब सरवण जो है उसमें अपना करमंडल डाल देता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। Bukinya pikir